तो हमारे घर में स्पाइस बॉक्स तो होते ही हैं। इस तरीके के स्पाइस बॉक्स तकरीबन अब हर घर में ही पाए जाते हैं। तो होता ये है स्पाइस बॉक्स तो हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब हम स्पाइस बॉक्स में इस तरीके से स्पाइसेस रखते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग जब मसाले वगैरह डाल रहे होते हैं, तो थोड़े-थोड़े मसाले जो है वो इस बॉक्स के अंदर भी गिर जाते हैं, जो कि बहुत ही मैसी सा गंदा सा लगता है। तो अब आपने परेशान नहीं होना, इसके लिए बहुत ज़बरदस्ती टिप लेकर आई हूँ। इससे आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद अच्छी तरीके से आपने इसको साफ़ कर लिया। अब आपने एक टिश्यू पेपर लिया और टिश्यू पेपर इसके अंदर इस तरीके से रख दें, और रखने के बाद सारे स्पाइसेस आप वापस इस तरीके से लगा दें। तो आप वो जो है वो मसाले वगैरह जब निकालेंगे, तो उसमें कोई भी चीज़ गिरेगी तो टिश्यू पेपर में गिरेगी, और गंदा भी नहीं लगेगा, और टिश्यू पेपर निकालें और उसको साफ़ कर लें दोबारा। कैसी लगी आपको टिप? और आज की दूसरी टिप है आलू। आलू आपको पता है, जब हम सुबह नाश्ते में बच्चों को देने के लिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए रात को हम बॉयल करके रख लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि आलू ना थोड़े सख्त हो जाते हैं। सख्त होने पे जो है वो इतनी जल्दी से मैश नहीं होते। तो आपने करना ये है, एक इस तरह का स्ट्रेनर लेना है। स्ट्रेनर में आपने आलू को इस तरीके से मैश करना है, और मैश करने के बाद आपने छिलके उसी स्ट्रेनर में रह जाएँगे जाली में, और आलू हमारा बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है गार्लिक लहसुन से मुतालिक। लहसुन आपको पता है इतनी हमारे लिए बहुत ही एक दिमागी तौर पे बड़ा वैसा काम होता है कि लहसुन को छीलना। लहसुन को छीलने के लिए बस सोचना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए जब ही हम लहसुन छील सकते हैं। अब ये टेंशन भी ख़त्म। अब आपने क्या करना है, लहसुन को पानी में आपने डिप करके रख देना है। पानी में तकरीबन आधा घंटा आपने डिप करना है। आधे घंटे के लिए आपने लहसुन को पानी में छोड़ना है। उसके बाद आप देखिएगा इतनी ज़बरदस्त तरीके से छिलका जो है वो रिमूव हो जाएगा कि ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी, और आपको आराम से सारा छिलका रिमूव होगा। है आधे घंटे आपने ज़रूर पानी में छोड़ना है इसको। नेक्स्ट टिप जो मैं लाई हूँ, अक्सर जो है मसाले के जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं या मसाले के डब्बे होते हैं, उसमें हम आधा मसाला हम यूज़ कर लेते हैं, और आधा मसाला जो है वो इस तरीके से हमारा रह जाता है। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि रबर बैंड वगैरह इस तरीके से चढ़ा के रखते हैं। अब इसकी टेंशन भी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये अगली टिप आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये देखिए, मैंने मिर्चें थी, इसमें मिर्चें जो है वो इस तरीके से मैंने रबर बैंड से बांध के रखी हुई थी। तो अब आपने क्या करना है, इसको पहले सीज़र से रिमूव कर देना है ऊपर का हिस्सा इस तरीके का। अब आपने क्या करना है, एक कोई भी पेपर ले लेना है, और पेपर को आपने इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, और इस तरीके से पेपर को फ़ोल्ड करना है। अब आपने इस्त्री लेना है, और इस्त्री से आपने उसको गरम इस्त्री इस पे रख देनी है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में जो है वो आपका जो मसाले का पैक है दोबारा से सील हो जाएगा, क्योंकि जब सील हुई हुई चीज़ होती है तो उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है, और अगर सील नहीं हुई हुई होती तो वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो ये टिप आपकी तो बहुत ज़बरदस्त काम आने वाली है किचन के लिए। जो भी आप दालें वग़ैरह जो भी चीज़ें आपकी बच जाती हैं, इस तरीके से आप उसको सील कर दें दोबारा। बहुत ज़बरदस्त टिप है, और देखें किस तरीके से मैंने किया, और बिल्कुल भी जो है वो नहीं गिर रही है, और ये सील हो चुकी है। और नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी स्पंज से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा हर घर में स्पंज होते हैं, और होता यह है, स्पंज को हम बर्तन वगैरह धोने के बाद इस तरीके से हम रख देते हैं, और वो गीला ही यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ होता है। उसमें स्मेल भी आने लगती है, और बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगता है। अब आपकी ये टेंशन भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्ती टिप लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, कपड़े सुखाने के लिए तो सारे घरों में इस तरह की के क्लिप होते हैं। इन क्लिप्स को आपने बस इस तरीके से इस स्पंज में बर्तन वगैरह धोने से जब फ़ारिग हो जाएँ आखिर में, तो आपने इस तरीके से दोनों क्लिप को लगाना है, और इस तरीके से स्टैंड बनाना है। स्टैंड बना के आपने स्पंज को रख देना है। जितना भी पानी एक्सेस होगा वो रिमूव होता रहेगा, और स्पंज में से स्मेल भी नहीं आएगी, और स्पंज हमारा ड्राई रहेगा। है ना कितनी ज़बरदस्त सी टिप? तो आपने ये ज़रूर इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट टिप आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाई हूँ। सबके घरों में जो है वो इस तरह की बॉटल होती है, या तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल होती है, या इस तरीके के पानी की होती है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ से कट कर लेना है। ये क्या बना रहे हैं, ये हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। सबके घरों में जो वो अ, तार होता है, कुछ लोग तार कहते हैं, कुछ लोग जूना कहते हैं, कुछ लोग झामा कहते हैं। तो वो जो है, जब बर्तन हम धोते हैं तो इधर-उधर हमें फेंका हुआ पड़ा हुआ मिलता है। तो वो उसको हमने उसकी एक हैंगिंग प्रॉपर जगह बनानी है, ताकि वो हैंग भी रहे, और इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र भी उसका अच्छा सा बन जाए।
तो बॉटल का ऊपर का इस तरीके से मैंने कवर को कट कर लिया है और इसके जो कैप है उसमें होल कर लिया है। अब आपके पास जो भी थोड़ी रस्सी हो या धागा हो, कुछ भी हो आपके पास, वो आपने लेना है। और ये आपके पास जो झामा होता है जो जिससे हम बर्तन धोते हैं, चूना, उसमें आपने इस तरीके से बांधना है। और बांधने के बाद इसमें जो है इस तरीके से आपने इसको बॉटल में से गुजारना है। और जो मैंने होल किया था कैप में, उसमें से भी आपने इसको गुजारना है। और ये देखें कितना अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। हैंगिंग करने का जो हमारा जूना है, वो हैंग करने का ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़बरदस्त सा बन गया है। अब यह है कि जूना हमारे हाथ में भी नहीं लगेगा। अक्सर ये होता है हम जूना खाली इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों में भी चुभ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्म वगैरह भी हो जाते हैं। तो अब आपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र से साफ़ करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप मैंने आपको बता दी है, आप इस्तेमाल करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी सारी टिप्स आपको कैसी लगी। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।